परम आदरणीय परम सम्मान्य श्री विजय भैया जी इसी ग्राम के वासी निवासी हैं। भैया जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान प्रदान मां भगवती भरती ने भंडार साक्षी दरबार की जय हो। आइए एक छोटा सा कन्हैया के चौड़ों में भजन और उसके बाद फिर हम संदीप भैया जी की ओर बढ़ेंगे। अश्रु आँखों में उनको मैं पी रहा हूँ, गम जुदाई का पी कर फिर भी जी रहा हूँ। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, 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 ओ सावरिया प्यारे रे, वो मुरलिया वाले रे, ओ सावरिया प्यारे रे। अब मैं तो तेरा एक दीदार चाहो, तेरा एक दीदार चाहो, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहो, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहो। और मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, और दीदार के काबिल तो कहाँ दीदार के काबिल तो कहा मेरी नजर है, ये तेरी इनायत है कि मेरा रुख इधर है। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। और देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, और तेरी तस्वीर से किसी की नहीं मिलती सूरत, तेरी तस्वीर से किसी की नहीं मिलती सूरत। हम तेरी तस्वीर जहाँ पे लिए फिरते हैं, और देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी,
से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तस्वीर मेरी। मोरलिया वाले रे वो सावरिया प्यारे रे, मोरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। अब तो हो जाओ मेहरबान वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान मोरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान मोरलिया वाले रे, अब तो हो जा और इसी बीच में हमारे माननीय सम्मानित बड़े भैया जी आहा हमारे साथ में भी बहुत दिनों तक ढोलक बजाए और बजाते हैं। बड़े भैया हमारे कौशल किशोर बहुत अच्छे ढोलक मास्टर हैं क्या बात है भैया। और सहयोगी मंडल में बढ़िया प्यारी से ढोलक बजा रहे हैं। आहा भैया जी के कर कमलों द्वारा इस छोटे भैया को आशीर्वाद स्वरूप में 51 मुद्राओं का दान प्रदान आया हुआ है। बड़े बाबा सदैव दया दृष्टि बनाए रखें, जीवन मंगल में हो। अब उनके चेलार हमका यक्को ले दिए और चाहे कुछ भी कहे जमाना, कुछ भी कहे या जवान। कहते शबनम से क्या फूल खिले, क्या बात और है। जब तक बरसात ना हो, अरे वाह और तेरी तस्वीर से क्या दिन भरे, जब तक मुलाकात ना हो। जय हो। ओ देखी है जब से चाहे कुछ भी कहे जमाना, चाहे कुछ भी कहे जमाना। और चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, जब रहने की तबीयत भी है जहरीली नागिन सी, मैं दूध पिलाता हूँ वो मुझको ही डसती है। चाहे कुछ भी कहे जमाना, चाहे कुछ भी कहे जमाना। दिल में दीवाना हुआ तेरा गाना, मुरलिया वाले रे वो सावरिया प्यारे रे, मोरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। मुरलिया वाले रे मोरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मोरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। साचे दरबार की जय हो। आइए प्रसंग छूटा था कि जिस समय देवकी वसुदेव में बातचीत हो रही थी, तो वसुदेव महाराज देवकी को बता रहे थे कि जो कन्या हम लेकर के आए थे वो कोई साधारण कन्या नहीं है, और का विंध्यवासिनी मैया है। और जब मैं लिए आ रहा था तो शेष महाराज जो 1000 फन वाले हैं, और इस कन्या में कुछ बातचीत हुई थी। ओहो संदीप भैया जी का को तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, आहा कहाँ नांद धरी कहाँ मुंह बोरे परे हो। ओहो यानी मुंह बोरे है तलावम अब नांद कहाँ धरी, चेहरा कहाँ धरा, खाए कहाँ पागुर। नांद भरी ये रोड पर संदीप भैया ये भी तुमको भी मालूम होना चाहिए कि गाना उपेंद्र यादव से है। और का भैया। ये चुटिया देकर पंडित ना समझ ले हो। हाँ उधर संदीप यादव इधर उपेंद्र यादव। बतावा करते हैं ना कि संदीप यादव गाना तब नहीं बताए थे। यादव आन यानी हम पर यादव ना आन नहीं, हम मुझे पंडित आए हैं, इनका पंडित लागे थे। यादवान भैया और यादव का? वंश ऐसा हीरो हो जहाँ उधर बैसखा तो इधर गोपालपुर है भैया। संदीप भैया जी 0 बटा सन्नाटा नहीं 00 पई हो, अत्ता हल्के में ना समझ ले। अरे हीरो डबल वाला जीरो एक हीरो। और लगा लियो 100 हो गए। और इधर हमारे संदीप भैया ने गीत को अब घुमाना शुरू कर दिया, नचाना हाँ मतलब उतना उतना कर मामला का आगे पीछे करेगा, और का दिमाग नहीं काम कर रहा है।
तेरणावत का पहले ले आ रहे हैं, पूतना के बाद में ले आ रहे हैं। ना वही कुछ जा तो गावे सब सांझ। का हम बताइए संदीप भैया, आगे पीछे होला यहाँ नहीं माने भाई कि को आवा रहा है को नहीं आवा है। ई खैर, कहवा रहा है। संदीप भैया की लीला विचित्र है। कौवम तो नहीं। जब इन्हें विचित्र है तो लीला कहा नहीं विचित्र है। आइए, प्रसंग छूटा था कि देवकी वसुदेव में क्या बातचीत हुई, यानी वो देवकी को बता रहे हैं वसुदेव कि कन्या और शेष भगवान में बातचीत क्या हुई थी। आइए प्रसंग गौर करिएगा। हमारे भैया जी की तरफ से एक विजया नाम की वो नारी आ रही है। वो नारी नहीं, वो देवी है। संदीप भैया तुम सबका नारिन बना डरी हो। अरे नहीं इतना पढ़े तो कहा जाना यार नारी देवी। वो देवी है, हरिवंश पुराण जैन रामायण। और का तुमका हम रामायण ये हमारे बताए दी थे, खरीद लाओ, बुक कराए दे वो पर ले आओ। और का नवा स्कूल खुला एक्सपोर्ट है ना नारियल किनारे। संदीप भैया जी वो देवी है जो भगवान कन्हैया को मारने के लिए आती है, लेकिन कन्हैया जी का ना मार पाई ना वह देवी मरी है। आइए, बड़ा ही विचित्र प्रसंग चल रहा है भगवान की बाल लीला की तरफ से। हमारे भैया ने तेरणावत का भी उद्धार करवा दिया। वो आता है भगवान को और बवंडर के रूप में यानी आकाश में उड़ा ले जाता है। भगवान उसका गला दबा करके यानी उसको भी मुक्त करते हैं। ये तेरणावत और कोई नहीं है, गर्ग संहिता गीता प्रेस से प्रमाण मिला है कि वो पांडु देश का राजा सहस्त्राक्ष था। ओह ये जो है श्राप पाया था दुर्वासा ऋषि के द्वारा और का राक्षस बन गया था। संदीप भैया आइए आगे कहानी बढ़ रही है। तुम्हारी मेल भगाई बना इधर उधर। तो कहीं आपकी तरफ से एक नारी आई है, वो देवी है। नारी बताओ कोई बात नहीं, लेकिन हमारी ओर से एक नारी आ रही है। प्रसंग चलाए मिलाए गा दिया। और का जिस समय आज कंस अस्थि और प्राप्ति से कहने लगा, अरे मेरा काल मेरे चंगुल से बाहर निकल गया। ए भैया, कंस को चिंता हो गई। चिंता और चिता में जरा एक बिंदी का फर्क है भैया। और का चिंता और चिता में अंतर क्या है? चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा व्यक्ति को जलाती है। ओह आज कंस चिंतित अवस्था में है, ना भोजन कर रहा है ना पानी पी रहा है। काहे कि का मालूम हो जाए तुम्हारा काल, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे गांव में आया कहीं है तो आदमी को टेंशन हो जाए। ए भाई, आज कंस भोजन पानी त्यागे चिंता में बैठा है। उसी समय बताया गया कि नारी आई और कंस को देख करके कहने लगी, वारे भैया, एक नारी नहीं है, उतना भी नारी यानी बहन है बकासुर की। तो उसको कंस अपनी बहन मानता था, ये भी उसकी बहन यानी मुहलकी बहन है। और इनका सब कंस जीत जीत ले रहा, अपना अंचर बनाया था। खैर समय में रहना है, ज्यादा विस्तार नहीं। बसंत लता वह नारी, अरे वाह, अरे कंस की सभा माया। जोरी कंस से बचन सुना, यही चिंता मन माही तुम्हारे बिरना साची दियो बता। कंस कहने लगा, अरे मुझे मालूम है बहन, तुमको भी मालूम होगा, मेरा दुश्मन कहीं अन्य जगह पर पल रहा है। भटकने की आवश्यकता नहीं है। पूतना गई, तेरणावत गया, अघासुर बकासुर भी मारे गए। ये बात मालूम है कि वो गोकुल में है। धीरे धीरे भगवान थोड़ा सयाने हो रहे हैं। आज वो कहने लगी, वो छलिया, मैंने उसका नाम सुना है क्योंकि मैं बहुत बड़ी मायावी हूँ। एक मौका हमको भी भैया दिया जाए। अरे टेंशन काहे को कर रहे हो? अरे खाना पानी तो खाओ। कि क्या चिंता भैया लगी हुई और सब साची दियो बताई। लगी हुई और सब सत्य दियो बतलाई है।
दिल में क्या तन में कोई बीमारी है, क्यों तन पे उदासी छाई है। बताइए चिंता का कारण। कहने लगी कोई कन्हैया को जाकर के मार दे, मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। तो देखिए आज बसंत लता कहने लगी भैया एक मौका हमको दिया जाए। क्यों तुम कैसे मारोगी? अरे पूतना मार दी गई, बहुत बड़ी मायावी थी, वो भी मारी गई। कहा पूतना मारी गई, तेरा वो घासुर बकासुर मारे गए, लेकिन हमारी माया बहुत विचित्र है। और का कौन सी माया? वो नारी आज सभा में खड़ी है, वो अपने हाथ में यानी एक हार लिए है। ओहो, कहने लगी भैया वो छलिया जो है ना गोपिकाओं के साथ में बड़ा रास रचाता है, और मुझको ब्रह्मा की दी हुई ये माला मिली है, मैं जिसके गले में माला डालूंगी वो उसी क्षण मर जाएगा। ओहो, ये वरदानी माला है, और उसको मिली कैसे थी यह है तो पूछेगा। और का कंस हंसने लगा, ओहो इस माला की क्या खास बात है? अरे दिव्य माला है, ब्रह्मा जी ने इसको, वरदानी माला है, ब्रह्मा जी ने मुझको दिया है, मैंने बहुत दिनों तक तपस्या करके इसको पाई थी। ओहो, अब सोचे वाली बात है कि जेके गले में माला डरी वो आदमी मर जाई, तो इतनी मेहनत करके वह माला करिस का है, मांगिस का है बेचारी। और का भैया भाई हर नारी भगवान का व्रत करती है, तपस्या करती है सुंदर पति के लिए, लेकिन जो के गले में शादी करे लगे अगर माला डाल दे वो आदमी मर जाए तो इसका मतलब क्या है? और का कथा में भी बताएंगे। और इस आइए बड़ा ही मार्मिक अच्छा अच्छा हाँ। अरे हमारी मंगिया सिंदूरा बिना सुनी सजनवा तुमका कब मिली है। हमारी मैया सिंदूरवा बिना सोनी सजनवा हमका कब मिली है। अरे तुम्हारी संदीप भैया, अरे तुम्हारी मंगिया सिंदूर के बिना सुनी सजनवा तुमका कब मिली है। अरे तुम्हारी मैया सिंदूरवा बिना सोनी सजनवा तुमका कब मिली है। अरे दादा मंगिया सिंदूर बिना सुनी सजनवा तुमका कब मिली है। सजनवा तुमका कब मिली है, सजनवा तुमका कब मिली है, सजनवा तुमका कब मिली है। अरे तुम्हारी मैया सिंदूरवा बिना सोनी सजनवा तुमका कब मिली है। अरे तुम्हारी मैया सिंदूरवा बिना सोनी सजनवा तुमका कब मिली है। अरे तुम्हारी मैया सिंदूरवा बिना सोनी सजनवा तुमका। ए भैया कंस के दरबार में वो नारी हार को लेकर के खड़ी है, कहने लगी मैं जिसके गले में माला जयमाला डालूंगी वो फौरन ही मर जाएगा। कंस बहुत प्रसन्न हो गया, वाह आपकी माया तो बड़ी विचित्र है। ओहो, ओ नंद का छोरा गोपिकाओं के चक्कर में पड़ा रहता है, और का? और तुम होशियारी से जाना और उसको जरूर मार के आना। ओह। मुझे विश्वास है मेरी बहन तुम उसको मार करके आओगी। आहा, ये भैया सुंदर सा रूप सजाती हो नारी, और बढ़िया सा श्रृंगार करके आज गोकुल नगरी की ओर जा रही है। सानू भैया कि आंख में कजरा कान में बाली वो ठन लाली लीन सजाए, हरी हरी चुड़ीला पहन कलाई, और कमर गर्दनी भी नहीं लगाए, पैर महावर लगा लिया है, और बंधना कर लीन सजाए, गले में सुंदर हार पहन के, वो तन पे चूनर लीन सजाए, गले में सुंदर हार पहन के।
पहुँच गई गोकुल नगरी रे। मन मावो रही सोच बढ़ाए, कैसे कान्हा को मैं मारूं। मन मा युक्ति रही बनाए, समय समैया सब पर पड़ गए। और समया पर न बारंबार पड़ी समैया हरिश्चंद्र पे। और पानी भरो जो मघर जाए, पड़ी समैया मोर ध्वज पे। और बेटी प्यारा दिन चलाए, पड़ी समैया राजा नल पे। अरे कुटिया नीलो नौल हार, पड़ी समैया राजा नल पे। परम सम्मान्य श्री कमलेश भैया जी इसी ग्राम ढर्रेपुर के पावन धरती से 51 मुद्राएं। भगवान कन्हैया सदैव दया दृष्टि बनाए रखे, जीवन मंगल में हो, साची दरबार की जय हो। और इसी बीच में हमारे यादव रोहित स्टूडियो जिन भाई के द्वारा इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं सभी भक्तजन, भैया जी के द्वारा 251 रुपए का पुरस्कार माँ भगवती सदैव भक्ति भंडार साक्षी दरबार की जय हो। आज वो नारी बसंत लता कंस से आदेश लेकर के कहते भैया हमको मौका दिया जाए, मैं तुम्हारे दुश्मन को मार करके आऊं। ओह, आज सुंदर सा रूप सजा करके बताया गया है, रंभा सरस्वती मेनका यानी अप्सराएं भी फेल है, इतना बढ़िया श्रृंगार करके वो और नारी का आती है। भाई आज वो भगवान कन्हैया ग्वाल बालों के साथ में गैया चरा रहे हैं, लेकिन तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और उन भगवान कन्हैया से का छिपा जिनके हाथ से डोरी। भगवान समझ गए, अरे वो मुझसे छल कपट करने के लिए आई है। भगवान को कुछ चीजें पसंद नहीं औ का? है। निर्मल मंजन सो मोह पावा, और मोह कपट छल छिद्र ना भावा। और परम आदरणीय परम सम्मान्य श्री हमारे राम कुमार दादाजी एक माने जाने खलीफा हैं। दादाजी की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप 51 मुद्राएं हमारे मंडल को प्रदान हुई हैं। बड़े बाबा सदैव सब पर दया दृष्टि बना रखे, साचे दरबार की जय हो। गजब हो गया। आज जब भगवान को यानी छल कपट करने के लिए सोच रहे मैं विवाह का प्रस्ताव रखूंगी और कन्हैया हमारे बहकावे में आ जाएगा और मैं जयमाला डाल पाई, बस ही मरे और का भगवान सोचे लग जौन काम तुम चाहत हो वह जल्दी हो जाए। ओह, भगवान कन्हैया ग्वाल बालों के साथ में गैया चरा रहे हैं। दामा श्री दामा मनसुखा इत्यादि ग्वाल बाल हैं। और प्रमादरियानी हमारी कमेटी जी की तरफ से जो प्रोग्राम हो रहा है, कमेटी के महान भगवान जी की तरफ से 51 मुद्राएं पार्टी को प्रदान हुई हैं। और किंतूर की पावन धरती से प्रमादरे परम सम्मान्य श्री अर्जुन यादव भैया जी के द्वारा 51 मुद्राएं। भगवान कन्हैया सदैव दया दृष्टि बना रखे, जीवन मंगल में हो। और प्रमादले परम सम्मान्य श्री सुरेश भैया जी इसी ग्राम से यानी ढर्रेपुर से 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में। भगवान सदैव दया दृष्टि बना रखे, जीवन मंगल में हो। अब किला आलू महंगा होगा, देखो रुपया आ रहा और का ये मेहनत का फल है भाई। आलू कर रहा महंगा है ना इस समय। समय हाँ, आज वो नारी आई भगवान की ओर अपनी यानी चितवन का प्रयोग कर रही है। भगवान मुस्कुराने लगे। देखिए ग्वाल बालों को भगवान ने किनारे किया, कहा थोड़ी देर के लिए जाए, बड़ी विचित्र लीला में करने जा रहा हूँ। जैसे भगवान राम कहा लगे तुम पावक मा करो निवासा जब लग करी निशाचर जिसे यह चरित्र लक्ष्मणहु ने जाना। जो कछ चरित्र रचा भगवान यानी यह मरम यानी वो मरम लक्ष्मण नहीं समझ पाए थे। इसी प्रकार से ग्वाल बालों को भगवान ने कहा आप लोग थोड़ा दूर जाइए, मैं बड़ी विचित्र लीला करने जा रहा हूँ। भगवान मुस्कुराने लगे। मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल। लेकिन हमको गीत नहीं देना है, समय में रहना है।
भगवान मुस्कुराने लगे। एक लाइन गा दिया कि तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे ओ बलिहार कान्हा जी बलिहार सांवरे। तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ओ बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ए भाई भगवान को मारने के लिए आई है, लेकिन भगवान कन्हैया की तिरछी नजरें हाँ तीर चला रही हैं। वो तेरे नयन जब कजरा रे लगते हैं मन के काले। तेरे नयन जब कजरा रे करते हैं प्यारे प्यारे। और ज्यादा समय नहीं है। वो तेरी तिरछी सी जय हो तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार श्याम जो ओ बलिहार श्याम जो। तेरी तिरछी नजरिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी नजरिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। भगवान कन्हैया ने सोचा तुम हमको मारने के लिए आई हो। हाँ। भगवान ने बुलाया ए देवी वहाँ क्यों खड़ी हो। आज वो दबे पांव धीरे धीरे कन्हैया जी की ओर यानी अपने माया में कन्हैया को मोहित कर रहे। ओहो भगवान कन्हैया समझ गए, लेकिन सोचा लगा इतनी जल्दी हमका इनसे प्रेमो नहीं करे। और का भगवान भी सोच रहे मारने के लिए आई है। धीरे धीरे बताया गया वो नारी उसी जंगल में रहती है। शाम हो गई लौट गई। ओहो दूसरे दिन फिर कन्हैया का काफी यानी उसमें लिखा है कि कम से कम 15-14 दिन रेस लगा है। 14-15 दिन भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में आते रहे और वो नारी प्रतिदिन भगवान को अपने चंगुल में फंसाती रही। ओहो बताया गया नारी जब एक दिन भगवान से विवाह करने का प्रस्ताव रखती है तो भगवान ने साम मना कर दिया, अभी मेरे भैया का विवाह नहीं हुआ। भगवानों साचत कहूँ जयमाला खत्म कर दे तो भाई लीला हमार हो न पई है। कंस मरा नहीं, मेन काम है कंस को मारने के लिए। भगवान ने कहा देखिए अगर तुम मेरे भैया को मल्ल युद्ध में परास्त कर दोगी मेरी शर्त है मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। ओहो लेकिन हमारे भैया इतने वहां नहीं है जो तुमसे लड़े। और का वो नारी कहने लगी कुछ भी हो जाए मैं मायावी हूँ। मन में विचार किया मैं बलराम से जरूर लड़ जाऊंगी, लेकिन शेषा अवतार है। बताया गया है जब बलराम उस नारी का युद्ध होने लगा, कहते हैं रणधीर कभी नारी पर वार नहीं करते, लेकिन जब समय आवत है तो चलावत पड़ते हैं। बिल्कुल भैया भगवान कन्हैया ने भी पूतना को मारा, राम ने भी ताड़का को मारा। कहते मानुष बलि नहीं होत है समय होत बलवान। एक समय कंसा पृथ्वी से कर लेता है, एक समय 10 सिर कटे बड़े रण में। खैर समय का अभाव है। रावण के खिलाफ है। आज वो नारी जब बलराम को परास्त कर देती है तो बात आ गई कन्हैया जी से विवाह की। तो देखी भगवान कन्हैया मन में सोच रहे अगर मैं विवाह करूंगा शर्त में हार जाऊंगा। अगर मैं विवाह भी कर लेता हूँ तो ये बरदानी माला पहने है यानी गाले गल लिए हाथ में, अगर हमको जयमाला पहनाएगी यानी जो माला इसके पास में है उनका मालूम है कि हम माला पहने और का अगर ये माला मेरे को डालेगी और मैं वचन भी हार गया हूँ, अगर हम मान लो नाई पहने तो हमारी बातों खराब हो जाएगी। क्योंकि हमने शर्त रखी थी कि जो हमारे भैया को आप परास्त कर दोगे तो मैं तुमसे विवाह करूंगा। ओहो और ये भी मालूम है अगर उस माला के ब्रह्मा जी का वरदानी माला है, अगर मैंने उसका भी अपमान किया मान लो नाई मरेन तो ब्रह्मा जी की बात यानी वरदान असत्य हो जाएगा। खाली हो जाएगा। तो ये बताते चले आखिर वो माला मिली कब है इसको। और का समय देखे हो
कृपा का जावे। बताया गया भगवान कन्हैया सोच रहे मन में कि मैं क्या करूं, इससे विवाह करूं या ना करूं। तो बताया गया कि भगवान वहां पर, ए भैया कहीं कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वसुदेव दो थे। वसुदेव दो हैं, लेकिन यहाँ पे यहाँ 3 वसुदेव हैं। अच्छा, एक पौंड्रक जो अपने को वसुदेव मान रहा था, यानी वो कृष्ण मान रहा था। वसुदेव मतलब कृष्ण, यानी वो अपने को कन्हैया समझ रहा था। लेकिन यहाँ पर ये जो नारी है ना, आखिर यहाँ पर भगवान कन्हैया विवाह किसका करा रहे हैं कि पूर्व काल की बात, ध्यान दीजिएगा, पूर्व जन्म की बात नहीं, मतलब पूर्व काल यानी पहले समय की बात। अरे नारी प्रभु वरमा ध्यान लगाए, अरे करबे तपस्या घोर जगत मा नाम कहा। वो नारी मन में विचार करती है कि मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं तपस्या करूंगी, और जब मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी तो मैं अपना समय आने पर विवाह करूंगी। क्योंकि संसार में अगर अपना नाम करना है तो बताया गया तप से बड़ा कोई फल नहीं है। बाद में बाबा ने भी लिखा है कि तप बल प्रपंच रचय विधाता, और तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शेष धरे महिभारा, और तप बल शंभु करें संहारा। तप से बड़ा कोई फल नहीं है। मैं तपस्या करूंगी, और जब ये तपस्या करती है तो बताया गया एक समय यानी दैत्य आ जाता है। अच्छा, वो दैत्य आता है और देख करके मोहित हो गया, जैसे वेदवती को देखकर रावण मोहित हो गया। वो मोहित हो गया, विमान को नीचे लेकर के आ गया। ए भैया, वो नारिया सुंदर, उसका इतना सुंदर रूप है, तपस्या कर रही है। ये जैसे ही विमान को नीचे लेकर के आया, विमान जैसे ही नीचे आया, वो नारी भगवान की भक्ति में लीन है। कहने लगा, प्रियतमे किस कारण से तुम तपस्या कर रहे हो? ये तुम्हारा शरीर तपस्या करने योग्य नहीं है, मेरे साथ में तुम विवाह करोगे। लेकिन वो इतना ध्यान भगवान में किए है कि आंखें नहीं खोलती है। वो जाकर के दुष्ट यानी उसको स्पर्श करता है। तूने मुझको अपवित्र कर दिया। कहने लगा, तुम हमसे विवाह करो, मेरी समाधि तुमने तोड़ दी। कलग हमसे विवाह करो, कलग जब मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। अच्छा, तो हुआ खड़ा रहा, गई पे नहीं क्यों? अच्छा। वह मियां मन लाग का जब देखो टुकुर टुकुर देखते हो गया। बिल्कुल जैसे संदीप भाई तना। काफी समय व्यतीत हो गया, जब उसका ध्यान नहीं टूटा, वो दैत्य फिर से उसकी तपस्या भंग कर देता है। ये भैया, जब तपस्या पूरी हो गई तो उस नारी के पास में जब ब्रह्मा जी आए तो आज नारी कितना क्रोध में है। सोचने लगी, मैं इस दुष्ट से विवाह करूंगी, असुर प्रजाति का है ये, मैंने इतना बड़ा तप किया। लेकिन सोचा लगा, अब वो असुर मनी है तो है ना, हमका स्पर्श भी कर लिया है। और का? वो असुर कहने लगा, मैं विवाह करूंगा तो तुम्हारे साथ में, वरना मैं किसी से विवाह नहीं करूंगा। आज वो तंग आकर के ब्रह्मा जी से वो नारी वरदान मांगते हैं, विधाता अगर हमारी तपस्या से तुम प्रसन्न हो, हमें वरदान दे दो, मैं जिस किसी के भी गले में जयमाला डालूं उसी समय भस्म हो जाए। अब असुर हुआ भगा, वो असुर भाग गया। सोचने लगा, विवाह कर, वहां जीवन नष्ट हो जाएगा। ये नारी बताया गया द्वापर के नारी नहीं है, ये सतयुग से उस जयमाला को लिए घूमती थी। आज द्वापर में कंस के पास में आई है, यानी वो द्वापर तक का होगा, उसका बिहावे नहीं था। ओहो, बचे रहे भैया। लेकिन वही का ना बतावे लगे रेवती उनका, रेवती बलराम वाली ना है, वो जो 7.5 हाथ कर रहा है। मालस दूर रहे हो। हाँ, एक 21 हाथ है, वही कहा द्वापर में, यहाँ कई हाथ किरा 7.5 हाथ, 7 हाथ के लिए। पहले 21 हाथ, फिर 14 हाथ, फिर धीरे धीरे घट गया आगे 7 हाथ। अब कलयुग में 3.5 हाथ का आदमी बचा। और का पढ़िएगा, बताया गया वही नारी आज खड़ी है, भगवान के कंस से कहती है मुझको आदेश को, तो भगवान के पास में विवाह का प्रस्ताव कर रही है। संदीप भैया जी, भगवान सोच रहे ब्रह्मा जी का वरदान्या माला यानी वरदानी माला है, और माला ही डारे खाते नहीं तो माला काहे न डारी। मैं विवाह करूंगा तो मेरी मौत हो जाएगी। भगवान हो, बच्चा कोई नहीं मरे भैया। हारी गए जब शर्त कन्हैया मन माही विचार, अरे पर है गले जय
है मृत्यु हमारा। ठीक है देवी तुम जयमाला लेकर के आओ। इतनी क्रोधित अवस्था में वो जयमाला लेकर के आई भगवान अपनी माया से, यानी उसी दैत्य को बुला लिए, यानी 3 कन्हैया हो गए यहाँ पर। और भैया वो लड़की जैसे ही उसकी दैत्य के गले में जयमाला डालती है वो असुर भस्म हो गया। भगवान की लीला महिमा है। आज वो ठाका मार करके हंसने लगी कि मैंने कन्हैया को मार दिया, मैंने कन्हैया को मार दिया। भगवान कहने लगे अच्छा तू छल कपट करने के लिए आई थी, बनावटी भेष में तू आई थी, तो बनावटी भेष के कन्हैया भी थे। तो देखिए वाणी को इसी जगह पर विराम कर रहे हैं, आखिर वो असुर था कौन। अरे भस्म हो गयो असुर न पलक देर लगा, नारी दुखित, लेकिन नारी ये भी नहीं मरी है, जैसे वह देवी नहीं मरी रहा है विजया, ये नारी इसको भी भगवान कन्हैया नहीं मारे, वो वरदान का चक्कर था। अरे इधर नारी मनमा भय संकुचित पहुंची कंसा धिग जा, कर जोरी कंस से बोली, दुश्मन मरा है नाय, अरे दुश्मन मरा है नाय, अरे दुश्मन मरा है नाय सजनवा, हम मिली है राम, अरे दुश्मन मरा है नाय सजनवा, हम मिली है राम, मुझे राम। को यानी बताया गया है कि वो कौन सा था जो कन्हैया जी का रूप भगवान ने अपना दे दिया उसको। और इसी बीच में आ गए हमारे परम सम्मानित दुर्गा राम भैया जी। इसी ग्राम धर्रेपुर की पान धरती के रहने वाले हैं भैया जी के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार भगवान कन्हैया भरते रहे भंडा अपने साचे दरबार की जय हो। कहते हैं भगवान को देखने को कहते हैं सन्मुख हो जीव मोय जब ही जन्म कोटि घनासे तब ही। लेकिन वो असुर कौन था, उसने कौन पुण्य किए थे जो आज भगवान के दर्शन छोड़ो भगवान का उसने स्वरूप पा लिया। आखिर वो उसका नाम क्या था और वो कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण आज भगवान कन्हैया का स्वरूप उसको पाने का। आपका भी बहुत बहुत आभार इतने अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन के लिए। और श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और इस प्रोग्राम को आप दोबारा सुनने के लिए newsonair.gov.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही निखिल को दीजिए इजाजत चलने की। अगले सप्ताह सोमवार को रात 9:30 बजे हम फिर उपस्थित होंगे एक नए मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।
श्याम जय जय सीताराम श्याम। आइए देखो विजय भैया कहा थी अपन तुम समय देखो। आइए भी हमारे भैया जी की तरफ से टुकड़ा आया था, याद दिला दिया लाइन गाए दी हम हो भैया। कैसे? हम हो पंच समाजवादी वाले यान औका कि दुल्हनिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे। दुल्हनिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे। दुल्हनिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे। फिल्मी दुनिया वालों ने अब खोज किया है। क्या बात है भैया। इतिहास को पढ़ करके पुराणों को पढ़ करके देख लीजिए, पहले विदेशन में ससुरारी होती रहा। वही तक के पहुड़े आए। भीम खेर बियाव पातालपुरी है ना, बताया गया है जो अमेरिका वर्तमान में अमेरिका के नाम से जाना जाता है। अच्छा हस्तिनापुरी को वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाना जाता है, इंद्रपुरी को तिब्बत के नाम से जाना जाता है। यानी हमारे देश की पहले से ससुरारी विदेशन में रहे। क्या बात है। आज भिखारी की दुल्हनिया वो शब्द नहीं कहा जाता, दुल्हनिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे। आइए इसी भाव में समय अनुसार बटन साइकिल का दबाएंगे पीएम इसको सीएम। बटन साइकिल का दबाएंगे सीएम अखिलेश बनाएंगे। बटन साइकिल का दबाएंगे सीएम अखिलेश बनाएंगे। एक लाइन और बता दें, हाँ ये चौराहे पर जो पहले 100 नंबर खड़ी रहा अखिलेश भेज देना है, लेकिन आजकल सड़वा गैया भैंसी खड़ी, भैंसी नहीं खड़ी है, सड़वा गैया खड़ी है योगी बाबा के देना। औका ये परेशान करत है, उसमें भी एक गीत हमने दिया है कि झटका मशीन लगाएंगे क्या बात है। रात भर झटका मशीन लगाएंगे चैन हम बंसी बजाएंगे। झटका मशीन लगाएंगे चैन हम चैन की बंसी बजाएंगे, झटका मशीन लगा दो घर में आराम से स्वागत। औका मसौ के कोई चीज दादा लोग गाना सुन रहे हैं बढ़िया। बटन साइकिल को दबाएंगे पीएम अखिलेश को बनाएंगे। बटन साइकिल का दबाएंगे सीएम अखिलेश बनाएंगे। बटन साइकिल का दबाएंगे सीएम अखिलेश बनाएंगे। आइए चलते चलाते भी समय है, हाँ, हाँ। चलते चलाते एक छोटा सा कट पीस हमारी ओर कैसे भैया? कि तो बाये मतवाली चा क्या बात है सारो, लगे रहो। सुनो कंजूसी न करो भैया। मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांदी और सूरज आकर जिससे मांगे रंग ये जमाल। हसीना 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 तेरी मिसाल कहाँ हो। हसीना तेरी मिसाल कहाँ हो। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। संदीप भैया जी विशेषता सुनिएगा। समझो भैया। सचिन के जैसा बल्लेबाज आजकल तो जनवर है विराट कोहली, सूर्य कुमार है ना, औका ज्यादा देखते नहीं है मैच वैच, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं। भैया पानी पिया है। लेकिन सचिन तेंदुलकर जी का जलवा कुछ अलग था। सचिन के जैसा बल्लेबाज और फिल्म अभिनेता तो बहुत हुए रोहित भैया जी, क्या बात है। राजकुमार जैसा कोई डायलॉग वाला नहीं, धर्मेंद्र राजकुमार मिथुन, लेकिन अमिताभ बच्चन जी का जलवा कुछ अलग है। सचिन के वो राजकुमार जी हैं, सचिन के जैसा बल्लेबाज बच्चन सा फिल्मी अंदाज, कंठ को किला लता की जैसी है किसकी आवाज,
कंठ कोकिला की पदवी लता मंगेशकर जी को मिली, जो मर गई है, देहांत जिनका हो गया। अरे कंठ कोकिला लता के जैसी है किसकी आवाज जहाँ जहाँ में इनकी मिसाल कहाँ में एक भारत देश, और भारत में उत्तर प्रदेश। क्या बात है भैया। हमारे उत्तर प्रदेश यानी बाराबंकी जिले की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। क्यों? किसी देश में पारिजात वृक्ष नहीं है कोई नहीं है। दुनिया में एक भारत देश, भारत में उत्तर प्रदेश। प्रदेश में विशेषता क्या है? और क्या? राम और कृष्ण जहाँ पर खेले जन जन में संदेश। और विशेषता हमारे देश की, किसी शब्द में माता शब्द यानी किसी देश में माता शब्द नहीं जुड़ा है। एक हमारा भारत देश है, बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम लोग भारत माता की जय हो। कि दूजा यानी दूसरा कोई देश है महान, कि दूजा देश बहाने कहाँ, कि दूजा देश बहाने कहाँ, दूजा देश बहाने कहाँ। इसी में आगे हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय लालजी भैया जी ढर्रेपुर से 51 मुद्राएं। भगवान कन्हैया सदैव दया दृष्टि बनाए रखे, जीवन मंगलमय हो। और गौर करिएगा, शिव शंकर के जैसा कौन भगवान है, शिव शंकर के जैसा कौन भगवान है। भोले बाबा जैसा कोई देवता नहीं। नहीं है भैया। हनुमान जी का व्रत रहे हो, लड्डू चढ़े हो, रुपया लगी, माता रानी व्रत रही हो तो क्याला फल फलारी चढ़े हो, पैसा लगी। भोले बाबा का ना हमारी मूर्ति में पैसा लगे, रोड ना उठा लो, ना मंदिर में पैसा लगे। हम तो कहे भोले बाबा की भक्ति में फायदा ही फायदा, छत के ऊपर पूजा करो, हम मार हो जा, लाठी डंडा ना उठा, ढूंढो भोले बाबा लेकर मारो, खोपड़ी फाटा रहो। और का जैसे संदीप भाई वो लड़ जाए, ऊपर रखे महादेव। और करिएगा, शिव शंकर के जैसा कौन भगवान है, शिव शंकर के जैसा कौन भगवान है। तारा सिंह के जैसा जग में कौन पहलवान है, तारा सिंह के जैसा जग में कौन पहलवान है। पहलवान खली को बताया गया, लेकिन खली अरे वो अभिनेता भी थे दारा सिंह। मर्द फिल्म देखो, हनुमान जी का रोल भी यानी किरदार निभाए दारा सिंह। दारा सिंह के जैसा जग में कौन पहलवान है, तारा सिंह के जैसा जग में कौन पहलवान है। हनुमान जैसा जग में कौन बलवान है, हनुमान जैसा जग में कौन पहलवान है। बारे में लिखा है कि अतुलित बलधामा। अरे वाह, बल्कि कोई नाप तोल नहीं, हनुमान जैसा कोई है देवता नहीं भैया। राम त्रेता के हीरो कन्हैया द्वापर में, लेकिन हनुमान जी का जलवा लिखा चारों युग प्रताप तुम्हारा। क्या बात है भैया। हनुमान जैसा जग में कौन बलवान है, कि रावण के जैसा जग में कौन विद्वान। रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं हुआ, नहीं हुआ। थोड़ी सी गलती हो गई, गड़बड़ हो गया मामला। और क्या भाई? कि दूजा देशी बहानी कहाँ, दूजा देश महान कहाँ, दूजा देश महान कहाँ। दरबार की जय हो, कन्हैया की जय हो, सहयोगी भैया की जय हो। आइए भैया जी का प्रोग्राम वाणी को विराम। ला भैया दई दो ने मैं चला जाए।
और परम